तो बच्चों सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस देखे हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे। अब हम थोड़ा बात करेंगे एक नए कंसेप्ट की, पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करें तो सिमिलैरिटी के कंसेप्ट के बाद एरिया थ्योरम आता है, लेकिन मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व किया जाता है और थोड़ा आपके दिमाग में सिमिलैरिटी अभी फ्रेश भी है। तो विल स्टार्ट विद पाइथागोरस थ्योरम एंड देन विल मूव अप टू एरिया थ्योरम आफ्टर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए जरा, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC। फिर नाम थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, AC जनरली हाइपोटेन्यूज रहता है तो अच्छा लगता है मुझे। ABC और एंगल B 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जो होगा AC के स्क्वायर होगा, या फिर द साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री देन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इफ का मतलब क्या? गिवन। ज्योमेट्री में इफ का मतलब गिवन होता है और देन का मतलब क्या होता है? टू प्रूफ। तो अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसका प्रूफ भी आता है बच्चों। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वी डू अ कंस्ट्रक्शन, वी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, है ना। तो एक परपेंडिकुलर B से अपन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम देते हैं D और ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। सर ये करने से क्या मिलेगा? मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा। अब देखें जरा, पहले तो आपको ट्रायंगल्स कितने दिख रहे हैं? ABD, ADC, ABC। याद रखिएगा बच्चों, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। कभी भी स्क्वायर चाहिए आपको किसी का, है ना, और आपको सिमिलैरिटी के हेल्प से स्क्वायर निकालना है, तो अगर जिस चीज़ का, जिस साइड का स्क्वायर चाहिए, आप नोटिस करेंगे कि भाई वो दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड होना चाहिए। जैसे आपको AB स्क्वायर चाहिए तो आप ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढिए जिन दोनों ट्रायंगल्स में AB अवेलेबल हो। तो सर यहाँ पे ABD ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल दोनों में AB अवेलेबल है ना, दोनों में AB अवेलेबल है। तो अगर AB अवेलेबल है तो कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे सर? इन ट्रायंगल ABD एंड ABC, है ना। Mention, please keep in mind that if you have to find the square of a given side, it means you have to take two such triangles in which that side is common, or you can say available. So AB square we need to find out. We have ABD and ABC. Both the triangles have AB. Now ABD थोड़ा अलग फिगर बनाते हैं बच्चों। B था ना, D और ABC ट्रायंगल ABC। आपको नहीं लगता कि इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, दोनों में एंगल A कॉमन है। तो सर दो एंगल्स इक्वल मतलब A सिमिलैरिटी से बोथ द ट्रायंगल सिमिलर। अब इसको आप क्रॉस नहीं, इसको अंडा दे दो, इसको भी अंडा दे दो, है ना। तो लिखते हैं भाई, है ना, इन ट्रायंगल ABD एंड ABC व्हाट यू कैन से दैट सर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इट इज कॉमन।
बच्चों BAD बोलो या BAC बोलो, हमें यही एंगल बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ABC, बोथ आर 90 डिग्री। ये थ्योरम भी है ना, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है आपस में। तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ABC सिमिलर है किसके, A पे है कुछ नहीं तो यहाँ भी A, B पे क्रॉस, यहाँ पे D पे क्रॉस तो D, यहाँ पे C पे अंडा, यहाँ पे B पे अंडा तो ADB। अब क्या भाई सर CPST, क्या AB बाई AD इज इक्वल टू BC बाई BD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब बच्चों AB का अगर हमको स्क्वायर चाहिए तो हमें कौन से दो रेशियो ऑप्ट करने चाहिए, आप सब जानते हैं, एक में AB ऊपर होगा, एक में AB नीचे होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपने को AB का स्क्वायर मिलेगा। तो क्या करें भैया, वही जो करना चाहिए सर, AB इंटू AB, AB का स्क्वायर हो गया, इट इज इक्वल टू AD इंटू AC। इसको छोड़ देंगे, इसको रहने देंगे अब, इसको खाली इन दोनों को लेंगे अपन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक स्टेप मुझे और लिखना चाहिए था, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AB, तो फिर AB मल्टीप्लाई AB स्क्वायर, AB AD इंटू AC। इसको पहला इक्वेशन नाम दे दो, है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। बहुत ही सिंपल हो गया। अब क्या सर अब अपने को BC स्क्वायर चाहिए, तो अब क्या लेंगे भाई, इन ट्रायंगल। अब बताओ BC कौन से दो ट्रायंगल में अवेलेबल है, BC सर BC तो BDC और ऑफ कोर्स ABC में अवेलेबल है। तो इन ट्रायंगल BDC एंड ABC, यहाँ भी फिगर थोड़ा थोड़ा अलग अलग बना दे, थोड़ा बना देना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा ये गलत किया मैंने, इधर से था ना, ऐसा ऐसा ऐसा, क्या भाई BDC और क्या ABC, तो आप सबको पता है ऐसा है। तो ये आपने लिखा, दोनों ट्रायंगल्स बना दिए, एंगल B90 यहाँ पे एंगल, अब उनको तो सिमिलर प्रूफ करेंगे बच्चों। सिमिलर कैसा, एंगल D एंगल B वैसे ही, दोनों में एज पर एंगल C कॉमन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये भी तो वही कहानी है ना। लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, इसके बाद एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री। ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ऊपर लिख दे क्या, नहीं जगह तो है फिर भी लिख देता हूँ ऊपर। देयरफॉर व्हाट यू कैन से ट्रायंगल ABC बिंदास लिखा, सिमिलर टू ट्रायंगल। ए पे यहाँ पे कुछ नहीं है, अच्छा चलो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अंडा देते हैं, यहाँ पे अंडा देते हैं। ABC में A पे अंडा, यहाँ पे अंडा कहाँ, B पे। ABC में B पे क्रॉस है, यहाँ D पे क्रॉस है, तो D, बाकी बचा C। अब इन बातों से हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि सर AB बाई BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC है इज इक्वल टू AC बाई BC। कितनी प्यारी बात है। अब देखो इन दोनों को क्लब करेंगे आपस में तो क्या है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AC इंटू DC। ये दूसरी बात। अब क्या सर वही खोपचे में ले जाके खर्चा पानी, सर जी AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर अलग अलग निकाल दिया है ना। अब निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे भाई, एडिंग 1 and 2 यू गेट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB के स्क्वायर के बदले AD इंटू DC लिखेंगे प्लस BC के स्क्वायर की जगह AD इंटू AC, आई एम सो सॉरी, है ना, और BC के स्क्वायर की जगह AC इंटू DC। देखो इसमें अच्छी बात क्या है कि दोनों में AC कॉमन है, तो निकाल लो AC कॉमन
अंदर क्या बचा, AD प्लस DC। बचवा AD प्लस DC देखो तो कितना है सर, AD प्लस DC है तो फिर से AC हो गया। तो सर जी ये तो AC इंटू AC, मतलब ये AC का स्क्वायर। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से AB स्क्वायर। चलो यहाँ फिर से तो तुम गुस्सा हो जाते हो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नोट करें। तो बच्चों देखा हमने पाइथागोरस थ्योरम, अभी थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। सर कन्वर्स, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखा है यहाँ पे, बाजू में लिख दो कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा नहीं होता है, सिमिलर टू डैट बट नॉट उल्टा एग्जैक्टली। कन्वर्स क्या होता है कि अगर तुम लड़के हो तो शादी के बाद तुम पिता बनोगे। कन्वर्स क्या हुआ इसका, अगर तुम शादी के बाद पिता बने इसका मतलब तुम लड़के थे। क्लियर। आइए क्या है कन्वर्स, कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है ना, आप तो जानते हैं प्यारा सा ट्रायंगल, खानदानी सा ट्रायंगल हमारा ABC, और अगर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, मतलब क्या होता है, दिस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स is equal to square of the larger side, then it is a right angle triangle. This is the Pythagoras theorem का converse. So then you have to prove that, then you can say that the largest side is AC, तो AC के opposite क्या हुआ, angle B, तो then we can say angle B is equal to 90 डिग्री। यानी कि if का मतलब क्या, given, then का मतलब क्या, to prove, है ना। अब इसके लिए हम एक यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत ही छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR at Q such that PQ is equal to AB and QR is equal to BC। देखिए आप किसी भी लेंथ का परपेंडिकुलर और बेस ऑप्ट कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए। इट इज़ 100% पॉसिबल। हाँ, आपने कोई भी साइज खुद से ऑप्ट किया तो सर आप बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज भी क्यों नहीं ऑप्ट कर ले, नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कंप्लीटली डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर और बेस के लेंथ पे, है ना। क्या आप एक BC के लेंथ का PQ नहीं बना सकते? यस सर बना सकते हैं। सॉरी QR नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना सर, क्यों नहीं बना सकते? क्या आप एक ऐसा लेंथ नहीं ले सकते यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना के जो कि AB के बराबर हो? हाँ सर ये भी ले सकते हैं, तो बना सकते हैं ना अपन एंगल इनके बीच का 90, लेकिन हम हाइपोटेन्यूज डिसाइड नहीं कर सकते कि वो AC के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हमने PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें QR BC के इक्वल और PQ AB के इक्वल है। अब हमको कुछ प्रूफ करना है कि एंगल B 90 डिग्री है। देखें क्या करते हैं। अब देखिए ज़रा, सिंपल सी बात है। अब ये तो 90 डिग्री है ना सर, तो इन ट्रायंगल PQR यू कैन से दैट सर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। ये कहानी तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की, अभी भी फिर से पढ़ा आपने, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन सर जी since PQ is equal to AB by construction and QR is equal to BC, ये भी by construction, तो सर PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ना। ज्योमेट्री में यही काम तो हम करते हैं, 9th में भी ऐसा बहुत किया है। QR किसके बराबर, BC के बराबर, तो ये BC का स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। लेकिन सर एक और बात है कि AB प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहाँ भी फिर से लिखेंगे सिंस, चलो ना यार, इसको सीधा लिखते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, और बाजू में लिख देते हैं सिंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये तो अपने को दिया हुआ है तो ये लिख दिया। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, तो AC और PR भी तो इक्वल होंगे ना। अरे दो लोगों का स्क्वायर इक्वल होता है तो खुद भी इक्वल होता है। अब AC इज इक्वल टू PR, सर BC इज इक्वल टू QR, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना। AB इज इक्वल टू PQ, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन। सर तीनों साइड इक्वल हो गया सर जी, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट।
है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस एस। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक सीपी का सीटी बजाता था, याद है आप लोग, सीपी सीटी। सो एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे सीपी सीटी से। दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, वही सीपी का सीटी बजाइए, है ना। तो एंगल बी कितना हो गया, क्यू के बराबर हो। क्यू कितना था, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। नोट करें।